बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। बहुत प्यार करते हैं तुझको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुझको सनम। हेलो, उदय डिजिटल परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज लाभ हानि का टाइप 4 लेकर आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 80.60 रुपए अधिक मिलता है। तो बताएं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ, इसका मतलब कि फर्स्ट सेलिंग प्राइस। ठीक है, फर्स्ट सेलिंग प्राइस 10% हानि, इसका मतलब कि टोटल 100 होता है, 100 में 10 मतलब हानि का आता है तो 90। ठीक है, ठीक है। दूसरा पर बोलता है कि 10% क्या करता है, लाभ अर्जित होता है। ठीक है, 10% क्या होता है, लाभ अर्जित होता है। तो मतलब 100 रुपए टोटल होता है, उसमें 10% लाभ तो 110। तो कितना हो गया, 110। दूसरा का सेलिंग प्राइस कितना, 110। एक कितना का मतलब लाभ हुआ, लाभ कितना का हुआ, कितना का मतलब लाभ हुआ, तब 20 का लाभ हुआ। ठीक है, यहाँ किताब में दिया हुआ है कि 80 रुपया 60 पैसा का लाभ हुआ है, 80 रुपया 60 पैसा का लाभ हुआ है। मैंने बोला कितना का लाभ हुआ है, 20 रुपया का लाभ हुआ है। तब टोटल क्रय मूल्य पूछ ले है, तो क्रय मूल्य के लिए कितना, 100। ये पॉइंट हटेगा 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, अब 20 से काटिएगा तब 20 चौके 80, जीरो, अब 20 आए 60, मतलब 403। 403 ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज में दिया हुआ है, नन ऑफ दीज में। फिर से थोड़ा सा समझिएगा, देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए। तो देखिए 10% हानि, इसका मतलब कि टोटल 100 होगा, 100 में 10 का हानि करेंगे तो कितना, 90, मतलब 90 रुपए में हम सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा पर 10% लाभ अर्जित करते हैं, इसका मतलब कि टोटल 100 होता है, 100 में 10% का लाभ होगा तो 110। 110 मतलब क्या हो गया, ये भी सेलिंग प्राइस हो गया। तब फर्स्ट सेलिंग प्राइस, द्वितीय सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखिए ये बोलते हैं कि 80 रुपया 60 पैसा अधिक मिलता है। मैंने बोला कि कितना रुपया अधिक मिला, 20 रुपया अधिक मिलता है। कितना रुपया अधिक मिलता है, 20 रुपया अधिक मिलता है। तो चलिए ये अधिक के तुलना, अधिक से तो टोटल क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के लिए 100। अब पॉइंट हटेगा 100, 100 से 100 कैंसिल, 20 से काटिएगा तो 403। 403 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए फिर क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से, इसका मतलब कि टोटल हमारे पास 100 रुपया होगा,
100 में मतलब 20% लाभ बोलता है, तो 120। तब फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 120। अब इसी पर बोलते हैं क्या कि 20% हानि पर बेचा जाए, तो इसका मतलब कि टोटल तो 100 है, 100 में 20% हानि मतलब 80 रुपए में बेच रहे हैं। बेच रहे हैं कितना में? दूसरा का सेलिंग प्राइस 80 रुपया में, ठीक है। 80 रुपया में बेचेंगे तो 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है। अब देखिए तो यहाँ कितना रुपया अधिक प्राप्त हुआ है? 40 रुपया अधिक प्राप्त हुआ है। यहाँ किताब में दिया हुआ है कि 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है, मैंने बोला कितना रुपया अधिक प्राप्त होता है? 40 रुपया। तो टोटल क्रय मूल्य के लिए 100। अब देखिए 20 दूनी के 40 और 20 दिए 60, 2 से काट दीजिए तो 50, 50 दिया 150, 50 दिया 150। फिर से समझिएगा, फिर से क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट सेलिंग प्राइस बोलता है कि 20% लाभ अर्जित करते हैं। इसका मतलब कि टोटल धन कितना होगा? 100 होगा, उसमें 20% लाभ तो 120 में बेच ले होंगे, 120। और इसी पर मतलब कितना में बेचेंगे कि 20% हानि होगा, तो इसका मतलब कि टोटल 100 है, उसमें से 20 का हानि होगा, इसका मतलब कि 80 में बेचेंगे, तो द्वितीय सेलिंग प्राइस हो गया। अब ये बोलते हैं कितना रुपया अधिक हुआ, तो अधिक कितना है? 40। किताब में दिया है कि 60 रुपया अधिक मिलते हैं, मैंने बोला कि कितना रुपया अधिक मिल रहा है? 40 रुपया अधिक मिल रहा है। अधिक के तुलना अधिक से अब टोटल क्रय मूल्य के लिए 100। अब देखिए तो 40 को काटिए तो 20 दूनी के 40 और 20 दिए 60, 2 से काटिएगा तो 50, 50 दिया 150, 50 दिया 150, ठीक है। कहा जाता है कि मंजिल उसी को मिलती है जिसको सपनों में जान होता है। अरे मंजिल उसी को मिलती है जिसको सपनों में जान होता है। पंख से कुछ नहीं हौसलों से उड़ान होता है, पंख से कुछ नहीं हौसलों से उड़ान होता है, ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य कितना है? देखिए 5% हानि की अपेक्षा कितना प्रतिशत लाभ? 5% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि फर्स्ट सेलिंग प्राइस 5% हानि, इसका मतलब कि टोटल 100 है, उसमें से 5 की हानि हुआ, इसका मतलब कि 95 रुपए में बेचे होंगे। कितना में बेचेंगे? 95 में फर्स्ट सेलिंग प्राइस। अब 5% लाभ पर बेचा जाए, इसका मतलब कि द्वितीय सेलिंग प्राइस, तो टोटल 100 है, उसमें से 5% लाभ पर बेचेंगे तो 105, 105। अब इसके बाद में कितना का लाभ बोलता है? 80 रुपया अधिक में बेचा होता। एक किताब में दिया हुआ है कि 80 रुपया अधिक में बेचा होता, मैंने बोला कितना रुपया अधिक में बेचे हैं? 10 रुपया अधिक में बेचे हैं, 10 रुपया अधिक में। अब देखिए अधिक के तुलना अधिक से, तो टोटल क्रय मूल्य पूछ रहे थे, टोटल क्रय मूल्य कितना होता है? 100 होता है, तो 100 टोटल हो गया। अब आइए काटिए, 1 0 से 1 0, 8 गुने 100 कीजिएगा कितना? 800, 800। फिर से देखिएगा, देखिए फर्स्ट सेलिंग प्राइस बोलता है कि 5% हानि की अपेक्षा, तो इसका मतलब कि एक कितना में बेचने होंगे? 95 रुपए में टोटल 100 रुपया है, 100 रुपया में 5 रुपया हानि पर बेच दिए, तो 95 रुपए में बेचे। अब बोलता है कि 5% लाभ अर्जित करने के लिए, तो टोटल 100 रुपया, उसमें 5 रुपया अधिक पर बेचे, तो 105 में बेचे, 5 रुपया का लाभ हुआ। तो अब यहाँ पे बोलता है कि 80 रुपया मतलब अधिक मिलता है, मैंने बोला कितना रुपया अधिक मिला? 10 रुपया। अधिक के तुलना अधिक से, तो टोटल क्रय मूल्य के लिए 100। तो अब काटिएगा तो 1 0 से 1 0, 8 गुने 100 कीजिएगा कितना? 800, 8 गुने 100 बराबर 800, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।